प्रभु श्री राम भाजपा के लिए आस्था का विषय नहीं, राजनीति का विषय है। जो अयोध्या की एक गरिमा है, आज उस अध्याय में एक काला अध्याय चढ़ावा चोरी भी जुड़ गया। राम मंदिर में डकैती हुई, कोष गायब हुआ, कोषाध्यक्ष पता नहीं लापता है। 1.5-2 साल से रुपया चंपत हो रहा था खजाने से, और इनको लगता कि भगवान केवल इनके हैं और भगवान इनके थे, डाका डाल दिए, लूट लिए। राम जी की जब डकैती हुई मंदिर में, तो राम जी ने योगी जी को नहीं बताया कि हमारे मंदिर डकैती हो रही, तुम आते हो रोज। अखिलेश जी को बताया। जो बड़े मगरमच्छ डकैत इनका कुछ हो ही नहीं रहा, जिनके संरक्षण में हुआ चंपत, अनिल गोपाल, ये सब है मेन। ये थोड़ा जरूरी है कि दुनिया सारे यादव अखिलेश जी के साथ, अरे का 2 दाएं छटक भी सकते हैं, छटक गए, चले गए अपना। गनीमत है कि कभी उनकी कोई अखिलेश के साथ फोटो नहीं थी, वरना बता देते अखिलेश जी भेजे रहे। नेताजी ने कभी गोली चलाने नहीं कहा था, निपंतर मिश्रा ने गोली चलवाई थी, और गोली चलाने वाला मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष। अयोध्या, ये नाम आप जब भी सोचते होंगे तो जहन में जो सबसे पहले नाम आपका आता होगा वो है राम मंदिर। जी हाँ, आना भी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या की पहचान है। और जब जब राम मंदिर पर बात आती है, फिर चाहे वो राम टाट में हो और टाट से महलों तक आने का सफ़र हो, या फिर अब जब राम मंदिर में चंदा चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर लेकर जब जब आवाज़ उठती है, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश एकजुट होता है और एक स्वर में राम के साथ खड़ा होता है। एक बार फिर ये पूरा मामला तूल पकड़ा है और राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के कई गंभीर आरोप लगे हैं। लगभग 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम जिसने इन आरोपों को कई साल पहले ही उजागर किया था और अपनी बात रखी थी, और ये शंका जताई थी कि अयोध्या राम मंदिर में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। वो नाम है समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे। हम लोग उन्हें पवन पांडे के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2011 में आपने सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है, 2021 माफ कीजिएगा, 2021 में आपने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी कि बड़े पैमाने पर चंदा चोरी यहाँ पर हो रहा है। नहीं, तो क्या उस समय चंदा चोरी नहीं, जमीन चोरी हुई थी 2021 में। 2 करोड़ की जमीन को 20 करोड़ में बेचा गया था, 18 करोड़ में बेचा गया था। पहले मान लीजिए 5:10 पे वो जमीन लिखाई गई 2 करोड़ रुपए में, और 5:30 पे वही जमीन 18 करोड़ में बेच दी गई। तो आधे घंटे में इतना डिफरेंस आ गया कि 2 करोड़ से वो 18-20 करोड़ की हो गई। तो उसी समय से लगातार भ्रष्टाचार शुरू हुआ था ट्रस्ट के द्वारा, और वो लगातार आज की डेट तक चालू है। क्या ये जो आपने जिस समय आरोप लगाए थे, तो फिर क्या एकदम से कैसे ये मामला शांत हो गया? क्योंकि इस समय तो मामला बहुत, अब उस समय मामला जमीन का खुला, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने उस समय भी जांच की बात की थी, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बड़ा मामला भ्रष्टाचार का और डकैती का राम मंदिर में आया। जो 140 करोड़ भारतीय हैं या पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग हैं, वो सब इस घटना से आहत हुए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन पर जिम्मेदारी थी मंदिर को चलाने की, बचाने की, सुरक्षित रखने की, उनकी आंख के सामने ही सारी डकैती पड़ती रही और कुछ नहीं कर पाए। वो संरक्षण दे रहे थे। मैंने खुला आरोप पहले लगाया, मैं फिर आज कह रहा हूँ, और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूँ कि जब आज के 2-2.5 साल पहले महिपाल सिंह जो गणना प्रभारी थे, संघ के पुराने कार्यकर्ता थे, किसी दूसरे प्रदेश से आए थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी। और जब उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि रजिस्टर में जब डेली पैसा दान पात्र से जोड़ा जाता है तो लिखा कम जा रहा था और बक्से में ज़्यादा रहा था, और उन्होंने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से, गोपाल राव, जिनकी एंट्री अवैध रूप से कराई गई थी जमीन घोटाले के बाद, इन सारे लोगों से की, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर दीनानाथ वर्मा जेई ने भी बयान दिया कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे हर काम का, और हमने चंपत राय जी को बताया तो चंपत राय जी ने कहा ऐसा है ये, और कोई कार्रवाई नहीं की। आप बताइए कि अगर 40% कमीशन ले रहे हैं राम के नाम के काम पे, राम के काज में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि इसका असर पूरी देश दुनिया और अयोध्या वासियों पर पड़ा है। जहाँ पर अयोध्या जानी जाती है माँ सरजू के नाम से, बजरंगबली, हनुमानगढ़ी, राम जी का मंदिर,
ढेर सारे मंदिर, साधु संत महात्मा धर्माचार्य आचार्य पुरोहित बटुक, जो अयोध्या की एक गरिमा है, आज उस अध्याय में एक काला अध्याय चढ़ावा चोरी भी जुड़ गया। आपने चंदा चोरी कहा था, उसको करेक्ट करिए, चंदा चोरी नहीं चढ़ावा चोरी है। तो एक काला अध्याय राम मंदिर के, उसमें इन ट्रस्टियों ने और उस ट्रस्ट के प्यादों ने, इन सब ने मिलकर जो है काला अध्याय चढ़ावा चोरी का और ढेर सारी चीज़ों के गायब होने का जो आरोप लग रहा है, जो लोग जैसा बता रहे हैं, ये काला अध्याय जोड़ करके पूरी अयोध्या को शर्मसार किया है। मैं तो प्रभु श्री राम से विनती कर सकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी कोई घटना ना हो जिससे अयोध्या को शर्मसार होना पड़े। अच्छा पवन जी, जैसे कि हम लोग अभी लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पर अयोध्या में भी लोगों से मिले, उनका ही कहना है कि जिस समय राम को हमने टाट में देखा था, इतना दुख नहीं हुआ जितना ये जान के हुआ कि भगवान राम के ही पैसों की लूट इस तरह से मची हुई है। देखिए, जैसे जब से ये मामला चल रहा था, हम पैदा नहीं हुए थे, तो भाई घटनाएं होती गई, जितना सुना हमने अपने बुजुर्गों से। हाँ भाई, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, आस्था के आधार पर मंदिर बना, सर्वमान्य सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान के किसी आदमी ने विरोध नहीं किया था, चाहे वो हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, सिख ईसाई रहा हो, सभी ने कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमें स्वीकार है। किसी ने कहा हो तो बताइए। और मैं आज इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं, इसलिए इस बात को कोट कर रहा हूं कि भाजपा वाले जब मंच पा जाते हैं तो यही बताते हैं, नेताजी के ऊपर हमारे आरोप लगाते हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने यही बात कही थी कि या तो न्यायालय कोई फैसला दे दे या आपसी सहमति के आधार पर तय हो जाना चाहिए। इसके अलावा नेताजी ने कभी कुछ नहीं कहा। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सबने स्वीकार किया, मंदिर बना, हर आदमी प्रसन्न है, सबने जिसका जो इच्छा शक्ति थी, जिसकी जो ताकत थी, लोगों ने समर्पण दिया। लेकिन आप बताइए कि जिनकी जिम्मेदारी थी बचाने की, जिनकी जिम्मेदारी थी देख रेख करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी उसको और बेहतर करने की, उन्होंने ही डाका डाल दिया, उनके नेतृत्व में डाका डल गया। भाई, जो एक कर्मचारी रुपया गिनते थे, खजाना गिनते थे, खजाना निकालते थे, ये तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने एडमिट भर्ती किया था, हमने तो किया नहीं था, किसी और ने किया नहीं था। बगैर चंपत और अनिल मिश्रा के पत्ता नहीं हिलता था राम मंदिर के परिसर में। तो अगर इतनी बड़ी घटना हो गई और 2-3 वर्षों से लगातार रुपया निकल के जा रहा है, तो ये मामूली दुर्भाग्य नहीं है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 बार दर्शन करने आते हैं यहाँ, और उनकी नाक के नीचे डकैती होती रही, वो जान नहीं पाए। कहाँ था उनका इंटेलिजेंस, कहाँ थी उनका खुफिया विभाग, कहाँ था उनका तंत्र। मतलब अच्छा मुख्यमंत्री हैं, वो खाली लड्डू बतासा तक सीमित रह गए और डकैती होती रही, जान ही नहीं पाए। चरणामृत पी के चले गए, वहां से माल साफ होता रहा, जान ही नहीं पाए। बता रहे थे दूध का दूध पानी पानी कर देंगे, सारे डकैत मलाई लेके चले गए मंदिर की, अब मलाई में से दूध पानी हिर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो कठोर कार्रवाई होती, और चाहे चंपत हो, चाहे अनिल हो, चाहे गोपाल राव जो अवैध रूप से एंट्री मारा है, भूमाफिया, इन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन लोगों ने अयोध्या की गरिमा, मंदिर की परंपरा और जो हमारा ये आस्था का बड़ा केंद्र है, बिल्कुल, तो उस आस्था की गरिमा को भी इन्होंने तार तार किया है। अब सोचिए कितने फोन आते हैं रोज, सुबह शाम कम से कम 150 फोन यही आता है, भैया कैसे होएगा, मंदिर में कैसे रुपया लूट लेन, अब क्षेत्र में जाइए भैया जो हम चढ़ाए रहे वो लूट लेन। अब मैं क्या जवाब दूं। आदमी को लगता है अब जिसने 5 रुपया डाला था वो भी कहा था लूट गया, जब 5 करोड़ वो कहा था चुरा लेंगे। एक ऐसा इन्होंने वो पैदा कर दिया कि हर आदमी सशंकित है। सर्वोच्च, मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी दाग लगा दिया। भाई ये ट्रस्ट बना था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ना, प्रधानमंत्री जी ने बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट के मंदिर देखेगा। लेकिन तो अगर ये ट्रस्ट बनाया गया उस समय भी अयोध्या के लोगों ने और कई लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया था कि ट्रस्ट में जिन लोगों को शामिल किया गया उनमें कुछ नामों से हम तो भैया पूरा विरोध किए थे, हम आज भी कहते हैं। एक तो जो हमारे परम आप नहीं चाहते थे ट्रस्ट में जो लोग हैं वो लोग ना, कुछ गड़बड़ थे, गड़बड़ देखो सामने आएगा। हाँ, कंगर को आरसी क्या सामने आएगा 2 साल में। आप सोचिए इतने ढेर सारे मंदिर पूरे देश में हैं, कहीं कुछ आता है सुनने में?
इससे ज्यादा लोग चढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है? यहाँ 3 साल में बताइए डकैती हो गई। क्या चाहते 3 थे साल में ही, जिस समय ट्रस्ट बना, 3 आप क्या साल में चाहते ही जो है राम जी को मंदिर की जो है डकैती शुरू हो गई। नहीं, हमारा ये था कि जो हमारे प्रमुख मेन 4 शंकराचार्य हैं हाँ। उनसे राय मशवरा किया जाए। जो हमारे अयोध्या के रहने वाले यहाँ के परम पूज्य संत महंत हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जाए। जो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, जिनका योगदान है, उनको भी सबको मिला जुला कर बातचीत करके राय मशवरे से किया जाए। ये देशाटन करने वाले लोगों को ना बुलाया जाए। अब जैसे राम मंदिर में डकैती हुई, कोष गायब हुआ, कोषाध्यक्ष पता नहीं लापता है भाई। 5 तारीख को पहली बार छापा पड़ा, रुपया बरामद हुआ। उसके 1.5-2 साल पहले से रुपया लगातार डेली गायब हो रहा था, चंपत हो रहा था खजाने से। 1.5-2 साल से रुपया चंपत हो रहा था खजाने से। अब आप बता दीजिए कि रुपया गया, सारी चीजें जा रही थी, कोषाध्यक्ष कहीं दिखाई पड़े? 5 तारीख से लेकर आज तक कहीं उनका बयान, कोई बातचीत सुनाई पड़ी? खाली उन्होंने परसों उनका एक राम तीर्थ क्षेत्र का जो वेरीफाइड पेज है उस पर आया कि चंपत और अनिल का इस्तीफा प्राप्त हुआ, विचार करेंगे। लेकिन वो उस पे भी, वो भी नीचे, वही मैं कहना चाहूँ, उस पर भी उनकी साइन नहीं है। वो भी चिट्ठी अवैध है, उस पर उनकी कहीं साइन नहीं है। जो चंपत ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, वो भी इस्तीफा कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया कि क्या इस्तीफा दिया है, किसको प्रेषित करके दिया, किसके नाम से दिया, क्यों दिया, कब दिया, कितने बजे दिया, और उस इस्तीफे में कारण क्या है। ये डकैती से आहत होकर इस्तीफा दिए कि डकैती के खुद संरक्षणदाता था, इससे आहत होकर इस्तीफा दिए कि इनके सामने मंदिर लुटता रहा, ये देखते रहे इसलिए इस्तीफा दिए। भाई जैसे मैं इस्तीफा दूंगा तो कारण लिखूंगा ना कि मैं इस काम को कर पाने में अपने को अच्छा महसूस करता हूं और मैं अपना इस्तीफा देता हूं। तो इस्तीफे का कारण भी सब नहीं आया, तो सब गोलमाल है, ऊपर से नीचे तो सब गोलमाल चल रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, राम मंदिर की जब भी बात आती है और समाजवादी पार्टी जब भी इस पर कुछ अपनी आपत्ति दर्ज करवाती है, बीजेपी की तरफ से हमेशा ये बात, पुरानी बातों को दोहराया जाता है और कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई वो तो राम मंदिर की बात ना करें। अभी हाल में योगी जी ने भी कहा, मैंने जवाब दिया योगी आदित्यनाथ को, और आपके एक पॉडकास्ट में भी दे रहा हूं। गोली नृपेंद्र मिश्रा चलवाए थे। नेताजी ने कभी गोली चलाने नहीं कहा था, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी, और गोली चलाने वाला मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। लेकिन सरकार किसकी थी? प्रमुख सचिव कौन था? आदेश कहां से आया? प्रमुख सचिव कौन था? आदेश कहां? प्रमुख सचिव कौन था? प्रमुख सचिव बिना मुख्यमंत्री के आदेश नहीं देंगे। नहीं, प्रमुख सचिव ने डायरेक्ट डीएम से बात करके गोली चलवाया था कानून व्यवस्था करने के लिए। नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी। भाई अगर हम आपसे भी कुछ मांगे, रिकॉर्ड है कोई? नृपेंद्र मिश्रा ने खुद जारी किया था, उनका वीडियो आया था, सर्च कर लीजिएगा, कि नेताजी ने गोली नहीं चलवाई थी मुलायम सिंह जी ने। नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया था, पढ़ लीजिएगा। 1.5 साल पहले की बात है, इंग्लिश में उनका पूरा इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली नहीं चलवाई थी। अच्छा, बीजेपी ये बार बार क्यों कहती है कि आप राम मंदिर की चिंता मत करिए, आप राम जी की चिंता मत करिए? क्या बीजेपी ने पेटेंट करवा लिया है? यही बात तो सबको समझना चाहिए ना, कि भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति ना करे, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, ईद दिवाली ना करे, तो इनके 5 मिनट भाषण नहीं दे सकते। ये खाली धर्म में बांटना चाहते हैं लोगों को। ये धर्म का जो अफीम नशा चलाते हैं अपना, कि हिंदू मुसलमान को बांटते रहो, लड़ाते रहो, ये वही काम करते हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईद दिवाली, कब्रिस्तान ये सब ना करें तो इन्हें कोई पूछेगा नहीं। ये इसी बहाने जो है उन्माद फैला करके राजनीति करते हैं। लेकिन इस बार भी इनका चरित्र खुल के सामने आ गया कि जो राम घटना अयोध्या राम मंदिर में हुई है, तो इनका सबका भी चरित्र खुल के सबके सामने आ गया कि कितने बड़े वाले हैं। इनका चरित्र खुल के सबके सामने आ गया। ये केवल आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, और इनको लगता है कि भगवान केवल इनके हैं, और भगवान इनके थे, डाका डाल दिए, लूट लिहिन। अच्छा, ये भी अब कहा जाता है कि अचानक से समाजवादी पार्टी के अंदर राम प्रेम जाग गया है, पहले नहीं था, क्योंकि अखिलेश यादव जी कई बार कह चुके हैं कि मैं पूजा पाठ पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूं। मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूं। राम मंदिर पर वो बात, मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूँ। सैफई में पता नहीं कितने वर्षों से बजरंगबली की मूर्ति बहुत बड़ी लगी है। आप जाकर देखिए, बजरंगबली की बहुत भव्य मूर्ति लगी है। क्योंकि ये आरोप भी लग रहा है कि सपा का अचानक से हिंदुत्व प्रेम जाग गया है। ये गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है, और ये भारतीय जनता पार्टी केवल अनर्गल बातें करते हैं।
ये जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये झूठ का विश्वविद्यालय है। भाई अगर मैं शंकर जी की पूजा करता हूं, भोलेनाथ का, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी शंकर जी के पुजारी थे, वो शंकर जी की पूजा करते थे। शंकर जी राम जी की पूजा करते थे, राम जी शंकर जी की पूजा करते थे। और अगर माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को कहते हैं कि हम केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं भोलेनाथ का, हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा, हम उसके बाद प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों और आपत्ति क्यों है, क्यों पेट में दर्द है? भाई ये तो मेरी आस्था का विषय है ना, मैं भोलेनाथ का मंदिर बना रहा हूं, और ये तो है नहीं कि मैं नहीं बना रहा हूं, पूरी दुनिया वीडियो देख रही है। और मंदिर लगभग मुझे लगता है 99% पूरा हो गया है, 1-1.5 महीने का मामला कुल है, मंदिर पूरा हो जाएगा, वाकई राम जी के दर्शन करेंगे। अब क्या भाजपा वाले हमारे पंडा पुजारी हैं क्या कि हमारा खती वही खाता जारी करेंगे, कितने बज के इतने मिनट पे अखिलेश जी को दर्शन करना है, कि हम इनके गुलाम और नौकर हैं इनके? क्यों इनके कहने पे करेंगे? जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारी आस्था होगी, जब भगवान हमें बुलाएंगे हम जाएंगे। यहाँ तो कहते हैं ना, भगवान राम की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो राम जी की मर्जी होगी हम आएंगे। भाजपा वालों के पेट में क्यों दर्द है? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, माथा टेकेंगे, तिलक लगाएंगे, कलावा पहनेंगे, भाजपा से हमें इसका सर्टिफिकेट हमें भाजपा नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर जब सपा के नेता राम मंदिर जाते हैं, राम जी उनको बुलाते हैं, उनके माथा टेकते हैं दर पे, तो अखिलेश जी उनको पार्टी से क्यों निकालते? किसी को नहीं रोका आज तक। मनोज आम रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मनोज पांडे झूठ बोल रहे हैं, मनोज पांडे झूठ बोल रहे हैं। मनोज पांडे अपने कुकर्मों की वजह से फंस गए थे, इसलिए भाग के गए हैं। पर वो तो यही कह रहा है कि जिस दिन मैंने राम जैसे की वो बात अपने की, उन्होंने मुझे अच्छा कितनी बार राम मंदिर दर्शन करने आए थे? एक ही बार आए, भाई मंदिर सजा मिली नहीं, उनको। मंदिर क्या बात आप कर रही? मंदिर बनने के पहले भी तो भगवान राम थे कि नहीं थे? उनका तो यही आरोप नहीं, है। तो मैं भी करना, झूठ बोल रहे हैं वो, एक नंबर के मक्कार हैं, झूठे हैं। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक नंबर के झूठे हैं वो, सिर्फ झूठ बोलते हैं। कितनी बार आए थे भाई? मंदिर बनने के पहले कितनी बार आए थे यहां भगवान राम से मिलने? ये केवल अनर्गल प्रलाप है। देखो भारतीय जनता पार्टी में एक वो है, कितना ज्यादा अखिलेश जी के बारे में गलत बोलो, बड़े नेता हो जाओगे, कितना धर्म के बारे में नया नया ड्रामा फैलाओ तो बड़े नेता हो जाओगे। तो मनोज पांडे अभी भी नई नई उस कंपनी में शामिल हुए हैं, झूठ ड्रामा कंपनी में, तो झूठ ड्रामा फैलाएंगे, वो अपना फैला रहे हैं। यार पूरी दुनिया, समाजवादी पार्टी पता नहीं कितने नेताओं को मैंने दर्शन कराया, राम मंदिर गए लोग, आज तो उनको अखिलेश जी नहीं निकाले। पता नहीं कितने नेता आए दर्शन करके चले गए समाजवादी पार्टी के, तो आज तक कोई नहीं निकाला गया। आप खड़े हो जाइए हनुमानगढ़ी गेट पे, डेली कम से कम 150 नेता बजरंगबली दर्शन करते हैं, आज तक अखिलेश यादव जी नहीं निकाले कोई का। लोग बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के बाद जाते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इसको थोड़ा, बनारस के सांसद है, कोई मत जाओ दर्शन करने, पूरा परिवार दर्शन करने जाता है बाबा विश्वनाथ का। तो अखिलेश जी ने तो नहीं रोका किसी को आज तक। तो क्यों राम के नाम पर ही इतना क्यों विवाद है? प्रोपोगंडा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसका प्रोपोगंडा है नेताओं का। ये दिखाना चाहते हैं कि इन्हीं का दाखिल खारिज है। लेकिन राम जी की जब डकैती हुई मंदिर में, तो राम जी ने योगी जी को नहीं बताया कि हमारे मंदिर में डकैती हो रही, तुम आते हो रोज। अखिलेश जी को बताया कि हमारे मंदिर में लोग डकैती कर रहे हैं, सब मिलके जितने हैं ट्रस्टी और सत्ता वाले सब मिलके लूट रहे हैं, हमारे मंदिर की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, आस्था से विश्वासघात कर रहे हैं। तो उन्होंने अखिलेश जी को बताया। क्यों बताया? क्योंकि राम जी ने देखा कि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शंकर जी का बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव। उन्हें लगा यही सच्चा ईमानदार आदमी है जो हमारे इस भ्रष्टाचार को खोल देगा राम मंदिर के, और अखिलेश जी ने खोल दिया। अच्छा आप बता दीजिए, अखिलेश जी अगर न लगाए होते, ट्वीट किए होते पेज पे, तो इसको चंपत राय एंड कंपनी पूरे मामले खा गई थी, दबा गई थी, चबा गई थी, कहीं कुछ ना होता। हमने भी अयोध्या में लोगों से बात किया तो उन्होंने भी कहा कि अगर अखिलेश यादव या आप लोग और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को ना उठाती तो शायद। तो बस यही एक लाइन जान लीजिए, हम भी आपको बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भोलेनाथ के भक्त श्री अखिलेश यादव से इस मामले को उठवाया, और अखिलेश यादव जी के उठाने के बाद जो राम मंदिर में चोरी डकैती हो रही थी वो आज जनता के बीच में है। तो क्या अखिलेश जी अब इस मामले को कहां तक लेके जाएंगे? क्या तह तक पार्टी इसको लेके जाएगी? क्या मतलब पूरी हम लोग डेली मांग कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उससे टेस्ट बना था, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और अपनी निगरानी में पूरी जांच करानी चाहिए, जब तक पूरा दूध का दूध पानी ना हो जाए, जब तक परतें सारी खुल ना जाए, चोर डकैत पकड़ ना जाए, भ्रष्ट भंग कर देना चाहिए पूरे ट्रस्ट को। अच्छा, जिन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? पार्टी उससे तो बेचारी छोटी मछलियां हैं, जो बड़े मगरमच्छ डकैत जिनका कुछ हो ही नहीं रहा है, जिनके संरक्षण में हुआ है चंपा, तनिल, गोपाल, ये सब है मेन।
उसमें एक नाम और आ रहा है जो है यादव जी, जो है टिन्नू यादव है उनका। फिर वही बात, जो 8 लोग लेकिन हैं, उसके लिए, हाँ, उसके लिए यही कहा जा रहा है कि उनको यादव होने का खामियाजा मिला है, इसीलिए उनका देखिए नाम ज्यादा मैं चर्चा एक बात, में मैं है। सुनिए, मैं एक बात आपको बता क्योंकि दूं। देखिए पुलिस उनके घर पहुंची, सबसे ज्यादा मीडिया उनके घर पहुंची, उन्हीं का नाम उजागर हो रहा है। वो बाकी तो 7 देखिए, नाम वो तो मीडिया यादव है ना, इसलिए दिखा रही है। गनीमत है कि कभी उनकी कोई अखिलेश के साथ फोटो नहीं थी, वरना बता देते अखिलेश जी भेजे रहे। ये भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा का प्रोपोगंडा पार्टी कुछ भी कर सकता था। टुन्नू यादव का, उनकी पत्नी का बयान आया है कि हम शुरू से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, हम चंपत राय जी के साथ जुड़े थे, हमारी आस्था थी, हम चंपत जी के साथ रहते थे। ये थोड़ा जरूरी है कि दुनिया के सारे यादव अखिलेश जी के साथ है। अरे कहा 2 दाना छटक भी सकते हैं, छटक गए, चले गए अपना, तो उससे अखिलेश जी से क्या लेना देना यार, हम लोग से क्या लेना देना। और मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं, जो अपराधी है, गुंडा है, चोर है, वो किसी जाति धर्म का हो, वो किसी का नहीं है। अपराधी अपराधी होता, अपराधी कोई जात नहीं होती। जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई हो। अब हम भी तो कहते हैं वहां 5-6 पंडित है, तो हम कह दिए ना बोला भाई, वहां 5-6-7 पंडित भी पकड़े गए हैं जो जेल गए हैं, हम कह दिए ना बोला, ये कौन बात है। जो गलत है वो गलत है। राम मंदिर में चोरी किया तो चोरी किया, अपराधी है तो अपराधी है, उससे हमसे क्या मतलब। हम कहते हैं हम पंडित, वो पंडित ना बोला, ये क्या बात, ये गलत बात। ये सब कुतर केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह बंटवारा करती है, अपराधियों में, चोरों में। देखो एनकाउंटर, बस आप समझदार हैं। बाकी जो जिनके यहाँ कमल का झंडा लगा है वो सब संत हैं, बाकी सबका एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा। बाकी चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, उसके यहाँ कमल का फूल है, योगी जी की फोटो है, तो महात्मा है, संत है। और बाकी जो अखिलेश जी के साथ हैं सब गुंडे हैं इनकी निगाह में, वहां बुलडोजर चलेगा। लगाने से बच जाएगा आदमी। अरे भैया, बाबा जी का जो झंडा लगाते हैं, काहे टहले ना, पूरे यूपी में निगाह दौड़ा लो। ये आरोप तो सपा पे भी लगता था पहले कि झंडा देख के काम। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कभी कोई इस तरह का काम बायज होके कभी किसी की एनकाउंटर और बुलडोजर नहीं चलवाया है। आप भी यहीं लखनऊ में रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार रही, मैंने आपको बचपन से देखा है, शुरुआती दौर से जब आप लखनऊ स्थित थी। आप बता दीजिए कितना बुलडोजर चलता रहा। नेताजी ने, अखिलेश जी ने कितने बुलडोजर चलवाए, कितने एनकाउंटर कराए थे। जिस तरह से योगी जी करा रहे हैं, तो वही तो सब पूरा यूपी सब जानते हैं ना। खाली ये थोड़ा खाली यादव गुंडा है, मुसलमान गुंडा है, और भी तो बिरादरी के गुंडे हैं, उनका क्या नहीं एनकाउंटर करा देते। लेकिन जो बीजेपी प्रेमी है वो तो कहते हैं कि ये ब्रांड बन गया है बुलडोजर। तो तभी राम मंदिर के डकैतों क्या नहीं पहुंच पाया, तेल खत्म हो गया। अच्छा, 2012 में आपने अयोध्या में अच्छी जीत दर्ज करी और लल्लू सिंह, जिनका नाम ये कहा जाता है कि उनको हरा पाना मुश्किल है, लेकिन बीच में फिर समाजवादी की पार्टी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ हुई। अब 2027 का चुनाव है, पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आस्था अपनी जगह है, राजनीति की अगर हम बात करें तो जिस राम का नाम लेकर बीजेपी हमेशा से झंडा बुलंद करती थी कि मेरे ही हैं और हमारा ही हक है इन पर राजनीति करने का, अब इस समय जो राजनीति प्रदर्शन है वो बिल्कुल पलट गया है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को उठाया और लोग भी ये मानते हैं कि अगर पार्टी इसको आगे ना लेके आती तो शायद इतना बड़ा मामला सामने ना आता। तो 2027 में क्या अब राम अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी ना कि भाजपा वाले कहते हैं कि राम केवल उनके हैं। हमने आपसे पहले कहा, फिर कह रहा हूं, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने कभी आज तक, इतने दिनों में आप बता दीजिए, नेताजी रहे हो, अखिलेश जी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमने कभी किसी मंच पे खड़े होकर कहा हो कि हम कलावा बांधे हमें वोट दे दो, हम टीका लगाते हमें वोट दे दो, हमारे घर में मंदिर हम अगरबत्ती सुलगाते हमें वोट दे दो, हम हनुमानगढ़ी बजरंगबली को भोग लगाते हैं वोट दे दो, कभी कहा हो बताइए? ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। वो उनके लिए राम आस्था का विषय नहीं है। मैं पहले कहा, फिर कह रहा हूं, प्रभु श्री राम भाजपा के लिए आस्था का विषय नहीं, राजनीति का विषय है। वो राम के नाम पे राजनीति करते हैं। अखिलेश जी ने चढ़ावा चोरी खोली है, राम मंदिर की डकैती खोली है, लेकिन अखिलेश जी कभी नहीं कहेंगे कि हमने चढ़ावा चोरी खोली थी, हमारी सरकार बनाओ हमें वोट दो। हमारे लिए वो आस्था का विषय है। हम प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगते हैं, हम उनको पूजा पाठ करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे कि प्रभु श्री राम, हम जिस काम को कर रहे हैं हमें उस काम में सफलता दो, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम को और अच्छे से कर सकें, जनता की सेवा कर सकें, उत्तर प्रदेश को तरक्की विकास के रास्ते पर ले जा सकें, हर हाथ को काम दे सकें, अपने प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बना सकें। लेकिन हम कभी जनता के बीच में ये नहीं कहने जाएंगे कि हमने चढ़ावा चोरी खोली इसलिए हमें वोट दो। ये स्पष्ट कर दें आपको। तो अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि जैसे जब बीजेपी वालों से बात करते हैं और आपकी पार्टी कई लोगों से बात करते हैं, तो बीजेपी तो यही कहती है कि इस बार हैट्रिक लेके आएंगे,
लेकिन जो इस समय मौजूदा हालातों को देखते हुए इतना आसान नहीं लग रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश और अयोध्या की अपनी देवतुल्य जनता पे पूरा विश्वास है कि हमारे देवतुल्य मतदाता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, किसान, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, साढ़ पूरा खेत चल जा रहा है। खाद की बोरियां 50 किलो से 40 से 45 से 40 हो गई। नौजवान के सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं। अब सोच लीजिए, हर चीज आउट है भाजपा सरकार में। डकैती हो रही है, कानून व्यवस्था आउट है, पेपर आउट है, सड़क पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई चरम पर है। यही लोग नारा लगाते थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। पेट्रोल, डीजल, गैस की स्थिति क्या है? पहले 100 रुपए की सब्जी 5 दिन चलती थी, आज 500 रुपए की सब्जी 1 दिन नहीं चलती। इतनी महंगाई भाजपा सरकार में। आदमी की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, वही है, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप सोचिए मध्यम वर्गीय आदमी क्या स्थिति है। आप भी घर चलाती होंगी, राशन, तेल, पानी, सिलेंडर क्या स्थिति है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आदमी कितने संकट में है। अखिलेश जी थे, नेताजी थे, हमने परमानेंट नौकरी दी लोगों को, सिपाही बनाया, दरोगा बनाया, मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिया, पुलिस विभाग में नौकरी दिया, सिंचाई में दिया, हर विभाग में दिया। आज क्या है? आउटसोर्सिंग। सोचिए एमबीबीएस करने के बाद कितनी मेहनत से आदमी एमबीबीएस करता है, उसके माता पिता रुपया फीस भरते होंगे, 1 रुपया जोड़ के, और आज एमबीबीएस में डॉक्टर साहब आउटसोर्सिंग पे हैं। अनपढ़ आदमी पैसे के बल पे कंपनी बना लिया, ठेका ले लिया, अब वो एमबीबीएस को नौकरी देता है घूस लेकर, और 1 साल बाद रिन्यूअल के लिए फिर घूस लेता है। डॉक्टर साहब एमबीबीएस करके अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे हैं। सारी नौकरियां आजकल आउटसोर्सिंग चल रही हैं। क्या है नौजवान की जिंदगी, क्या है नौजवान का भविष्य भाजपा सरकार में? अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया हमारी सरकार बनाइए, आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे, नौजवानों को परमानेंट नौकरी देंगे, जिससे परिवार और घर और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा कि 27 में समाजवादी पार्टी का सरकार बनाइए। सारे पर्चे आउट हो जा रहे हैं। आप बताइए, बच्चा फार्म भरता है, फार्म का पैसा लगता होगा, इम्तिहान देने में सेंटर जाता होगा, तेल पानी खर्चा लगता होगा, कोचिंग किया उसने, इतने दिन तैयारी की, और उसकी तैयारी पर हथौड़ा किसने चला दिया? भाजपा की सरकार ने। नीट की परीक्षा बताइए कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, विद्यार्थियों ने। क्या हुआ देश के लाखों विद्यार्थियों के साथ? तो ये विद्यार्थी, नौजवान, किसान, महिलाएं, बच्चे सब देख रहे हैं, प्रदेश देख रहा, देश देख रहा कि भाजपा ने क्या किया है। हर मुद्दे पर जय श्री राम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बच्चा ना पढ़े, भाजपा वाले क्या चाहते हैं? भाजपा वाले चाहते क्या हैं कि इनका बच्चा स्कूल खोलेगा, भाजपा नेताओं का, फैक्ट्री लगाएगा, कारोबार करेगा, पैसा कमाएगा, विदेश में कारोबार करेगा, और जो गरीब जनता उसका बेटा लाल गमछा बांध के इनके पीछे जय श्री राम लगाएगा, भूखे मरेगा, और शाम को 200 रुपया दिहाड़ी दे देंगे। लेकिन अब वो जनता समझ गई, नौजवान समझ गया है कि तुम्हारा लड़का जो है काम करेगा, कारोबार खोलेगा, तुम्हारा लड़का फैक्ट्री लगाएगा और मेडिकल कॉलेज स्कूल खोलेगा, और गरीब लड़का तुम्हारे पीछे जिंदाबाद लगाएगा, वो नहीं लगाएगा। अब वो सरकार बदलकर वो भी परमानेंट नौकरी लेके अपने घर को आगे बढ़ाएगा। अच्छा पवन जी, आप तो खुद अयोध्या से हैं, लोगों के बीच निकलते होंगे, जाते होंगे, क्या इस पूरे मामले को लेकर जनता में आक्रोश कितना है? अगर बतौर नेता नहीं, जनता, एक आम अयोध्या की जनता, मैं पार्टी के नेता से हट के बात कर रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ पवन पांडे, अयोध्या का नागरिक होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि आप ये जान लीजिए कि गांव की अंतिम झोपड़ी में रहने वाला जो गरीब आदमी है, शाम को जो चट्टी चौराहे पर बैठने वाले बड़े बुजुर्ग, जो रिटायर लोग, बुजुर्ग लोग चाय की दुकान पर बैठ के दिन भर अखबार पढ़ते हैं, चश्मा लगा के पंचायत करते हैं, वहाँ आप जाकर देखिए, इस चढ़ावा, चोरी और डकैती को लेके इतना लोगों में रोष और गुस्सा है कि आप सोच नहीं सकती। लोगों को लग रहा है कि हमारे राम के मंदिर को लूट लिया। गजनवी 17 बार लूटे रहा है, 70-72 बार लूट ली। ये चर्चा है आम आदमी, आम चौराहों पर, और आम गरीब आदमी भी इस बात को बोल रहा है। ये जो घटना हुई है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकती, और लोगों को इतनी तकलीफ और पीड़ा है इससे। पीड़ा है। अच्छा, आज वकीलों ने भी, आप यहाँ पे जो फैजाबाद बार एसोसिएशन के, उन लोगों ने भी एक कमेटी, स्वागत है उनका। मैंने तो प्रेस सर्किल पर धन्यवाद दिया सबको। हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा जी हैं, और जो हजारों की संख्या में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, सबने कहा कि इन डकैतों, चोरों की जो है मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, पैरवी नहीं होगी। स्वागत करते हैं उनके निर्णय का। क्या माना जाए कि अच्छा ये बताइए, इन चोरों को लाया कौन मंदिर में? यही सवाल उन्होंने भी किया था। तब जो चोरों को लाए हैं उनकी भी पैरवी नहीं की जाएगी। मैं तो कहूंगा उन लोगों ने कहा चंपा तनिर और गोपाल छोड़े अयोध्या, यही कहा है ना। तब आप जान लीजिए, वकील तो पढ़ा लिखा समुदाय लोगों को न्याय देता है ना। ये जो चोर डेली चोरी करते थे, आभूषण चोरी, पैसा चोरी, जो गड़बड़ी हुई है, इन चोरों को लाने वाला कौन है? इन चोरों को लाने वाले चंपा तनिर और गोपाल ही हैं। क्योंकि जब वकीलों से बात की तो उनका भी यही दुख था, जो सीनियर वकील थे, जिन्होंने पूरा देखा है इस पूरे इंसिडेंट को शुरू से लेकर आखिरी तक। उनका ये कहना था कि
जो लोग लायक थे उनको आपने जगह ही नहीं दी कमेटी में और बाहर से लोगों को बुला लिया। विनय कटियार जी, हमने उनका संघर्ष अयोध्या में देखा है। उन्होंने क्या कहा, ये सब चोर हैं, साफ साफ बोला था ना, ये सब चोर हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने क्या कहा, सोचिए, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनका उत्तराधिकारी क्या कह रहा है, ये सब चोर हैं। बगल के पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा, उन्होंने दबी जवान बता दिया कि ये सब ये चोर हैं, डकैत हैं, हम डकैतों से पंगा नहीं लेंगे, डकैत हैं। तो आप जान ली, जब भाजपा के नेता ही इनको चोर कह रहे हैं, अच्छा, भाजपा के संत बोल नहीं रहा है खुल के, भाजपा के संत महंत ही चोर बोल रहे हैं, तो आप आम जनता का अंदाजा लगा लीजिए इसी से। और बीजेपी का कोई नेता भी नहीं बोला, अकेले योगी जी मोर्चा लिए हैं। अच्छा, कैसे कोई बोलेगा जब चोर चोर मौसेरे भाई, वरना अभी और कोई मुद्दा होता तो पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई, सब पार्टनर हैं दाएं बाएं, उसी में सब कमाते थे। अच्छा पवन जी बताइए कि जैसे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मंदिर की जो ट्रस्ट प्रणालियां होती है उनमें कुछ बदलाव लाने की कुछ योजना है आपको, कि जिससे पारदर्शिता बने? कौन आती है सरकार में अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बना और ये माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का मामला है। जो हस्तक्षेप सरकार का यूपी गवर्नमेंट का हो सकता होगा, हम उस स्तर पर पारदर्शिता लाने की बिल्कुल बात करेंगे। और एक बात और बता दूं, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदार नेता हैं, उन पर न कोई आरोप है किसी तरह का। वो इन लोगों की तरह मुंह में राम बगल में छुरी वाली परंपरा के नेता नहीं है। जो आदमी आज विपक्ष में होने के बाद भी लोगों की शादी ब्याह गरीबी में मदद करता हो, जितना आर्थिक मदद परिवारों की वो करते हैं, कोई नहीं करता आज भी। और उन्होंने बोला भी है कि हमारी सरकार बनेगी, हम सियाराम सदन बनाएंगे। सियाराम सदन, सियाराम पूरा मतलब पूरी अयोध्या को विकसित करेंगे और अच्छा करेंगे। इन जो डकैती डालने वाले लोग इनको चंपत करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करेंगे, लोगों की जो दर्शन की व्यवस्था उसे और बेहतर बनाएंगे। ट्रस्ट के साथ वार्ता करके, ट्रस्ट रहे या जो भी रहेगा वो तो भारत सरकार का निर्णय है, जो भी व्यवस्था रहेगी। हाँ, प्रदेश सरकार जो सहयोग कर पाएगा उसे हम बेहतर से बेहतर, अच्छा और सुगम बनाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी दर्शनार्थी को लूटना ना पड़े, कोई दर्शनार्थी लूटा ना जाए। अरे यहाँ तो वीआईपी दर्शन कराने के नाम पे 10-10, 15-15 हजार रुपये लेते थे सब लुटेरे। तो बहुत सी लूट है, अभी तो बहुत सी ऐसी लूट है जो खुली नहीं, धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है। अच्छा, ये जैसे ये भी कहा जा रहा है कि 200 करोड़ 250 करोड़ की बात की जा रही है, जांच हो अगर सही तरह से और ट्रांसपेरेंसी। अच्छा ये बताइए, तो जो आदमी पैसा डाल के चला गया, कौन बताने आएगा हम क्या डाल के गए थे, बताओ आप। लेकिन बम्बई के सिंधी समाज ने देखिए उसने बोला ना, अब बहुत से उद्योगपति बड़े लोग ऐसे आए जो नंबर 2 का पैसा रखते हैं, उन्होंने कोई रसीद नहीं दी। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ सब भगवान राम में श्रद्धा में चढ़ा चले गए। अब वो क्या हिसाब के दे, अब नंबर कौन बताएगा कि हम रकम चढ़ा के चले गए भगवान राम को। तब ऐसे जानिए, अब वो तो प्रभु श्री राम का मामला, राम ही जाना है वो का। हाँ, राम ही निर्णय लेंगे, हम लोगों के बस की बात नहीं है। अब राम जी जिनकी मर्जी बगल पत्ता नहीं हिलता, तो राम जी खुद अपना मंदिर बचाएंगे, खुद न्याय करेंगे। तो वही अभी एक जगह हम ये बात बोल भी रहे थे कि कबीरदास जी का दोहा था कि राम नाम की लूट है, यहाँ राम के चंदे की लूट है, चढ़ावे की लूट है पूरी, और उसकी कोई वो नहीं है। अब इसको भगवान राम ही बता पाएंगे कि हमारा कितना चला गया और क्या दंड मिलेगा, ये भी प्रभु श्री राम बता पाएंगे। ये नीचे वाले मदारी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा पवन जी, हम लोग, हमारा एक सेगमेंट है इसमें रैपिड फायर, कुछ 2-3 शब्द जिसका आपको त्वरित जवाब देना है। एक शब्द में कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। एक शब्द में अयोध्या मौजूदा स्थिति। धार्मिक नगरी है, लुटेरों ने लेकिन कलंकित किया। राम मंदिर के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या है अयोध्या के लिए? प्रशासनिक पाबंदियां, सरकार की गलत नीतियां। अयोध्यावासी बहुत परेशान है इससे। कई ऐसे मौके आए जब अयोध्यावासी बहुत दुखी और परेशान हुए, घर से नहीं निकल पाए। भाजपा के नेता को हार्ट अटैक हुआ और सरकारी पाबंदियों के नाते अस्पताल नहीं पहुंच पाए, मर गए। बीजेपी के नेता थे, अयोध्या के रहने वाले थे। तो यहाँ पर अयोध्या ने सरकारी उत्पीड़न इतना सहा है भाजपा सरकार में कि लोगों की आत्मा रोई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, इतना कष्ट झेला कि आप सोच नहीं सकती। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल है भारतीय जनता पार्टी का, इसे पूरा समाप्त करेंगे। कोई अयोध्यावासी को सड़क पर तकलीफ नहीं होगी, ये वादा है। चलिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर कोई भी सरकार है वो सब में रहता है। इतना ज़्यादा कल्चर है। देखिए, कभी
अब भाई पीएम आ रहे हैं तो भाई दूसरी बात हो गई ना, लेकिन यहाँ पर इतना कल्चर है कि लोग बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। भाजपा नेता को हार्ट अटैक हो गया, उनकी गाड़ी अस्पताल नहीं पहुंच पाई, इतना तगड़ा कल्चर है, जान चली गई। अब ऐसा वीवीआईपी कल्चर भगवान ना दे। मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी विफलता किसे मानते हैं? लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, झूठ बोलते हैं। तो विफलता है उनकी बड़ी, इसका नुकसान होगा उन्हें। अरे लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, थाना लूट का अड्डा, तहसील लूट का अड्डा, अस्पताल लूट का अड्डा। किसी विभाग में चले जाइए, बगैर पैसा लिए कोई बातें नहीं करता अधिकारी। ये क्या है? महंगाई चरम पर है, नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, किसान बेचारा भुखमरी के कगार पर था। और यही सब, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? जब आदमी रो रहा है, आदमी परेशान, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? और 2027 का चुनाव राम बनाम काम या राम के नाम पर काम? नहीं, आपका सवाल गलत है। राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती, भगवान है वो। भगवान की तुलना धरती वालों से नहीं हो सकती। ये फर्जी हैं, पाखंडी लोग हैं जो अपने को राम से जोड़ते हैं और अपनी तुलना करते हैं। कुछ नहीं, आदमी जो अपना काम करेगा ना, लेने दीजिए उनको। अब ये थोड़े वो मैला खाएं तो मैला खा लेंगे, खत्म बात। वो भगवान है, वो आदर्श हैं, उनसे कोई तुलना नहीं है। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अपने काम के नाम पर मेहनत, परिश्रम, अपनी नीति, सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा, अखिलेश जी के, नेताजी के किए गए काम, इस पर राजनीति करेंगे, इस पर वोट मांगेंगे। वो भगवान है, उनसे केवल आशीर्वाद, उनके नाम पे कोई राजनीति नहीं। एक शब्द में अखिलेश यादव? डायनेमिक लीडर। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत? भारी नौजवानों का मजबूत बाजू उनके साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ, युवा ज्यादा उनके साथ। 2027 में अयोध्या का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? मैंने बताया आपको, एक तो भारतीय जनता पार्टी का वीवीआईपी प्रोटोकॉल, महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता का उत्पीड़न, हर विभाग में भ्रष्टाचार, नौजवानों के हाथ में कटोरा, किसान के हाथ में कटोरा, और विकास। पवन पांडे के लिए राजनीति या जनसेवा, प्राथमिकता क्या है? राजनीति में मजबूत होंगे तो जनसेवा और आसानी से हो जाएगी। जनसेवा हमारा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, अपने साधनों संसाधनों से करते हैं। लेकिन हम सरकार में रहेंगे तो अगर 100 लोगों की सेवा कर रहे हैं तो 1000 लोगों की सेवा करके उनको और मजबूत कर पाएंगे, उनके कष्ट को दूर कर पाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सबसे बड़ा एक ऐसा काम जिसको लेकर पार्टी 2027 के चुनाव में भी अपनी बात, बहुत काम किए हैं। लैपटॉप दिया बहन बेटियों को, बच्चों को, पढ़ने का काम आया। बाबा ने बंद कर दिया, लगा जैसे कट्टा बांटने की मशीन बनाए हो। लैपटॉप तो आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, काम आ रहा जो लेकर गया। कन्या विद्याधन दिया, बेटियों को 30-30 हज़ार रुपये पढ़ने के बाद इंटर पास बाद ग्रेजुएशन करें, आगे बढ़ें। गरीब बेटियों की शादी का अनुदान दिया, ढेर सारे एक्सप्रेस वे बनाया, आपके लखनऊ में स्टेडियम बनाया, मेदांता दिया, हर जिलों को लिंक रोड से बढ़िया चौड़ीकरण किया, 4 लेन से जोड़ा, किसानों की आय दुगनी किया, नौजवानों को परमानेंट नौकरी दिया। बहुत से काम है, गिनाने पे लग गया तो बहुत काम है, कई दिन तक गिना सकते हैं। हम मुद्दों और विकास की राजनीति करते हैं, हम कभी धर्म और जात पे राजनीति नहीं करते। अभी एक आपने बात कही कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत युवा है, तो ये कहा भी जाता है युवा सरकार बदलने, सरकार बनाने, सरकार हटाने सब में एक बड़ी भूमिका में रहते हैं। तो क्या जो पिछले चुनाव समाजवादी पार्टी हारी उसमें यूथ का साथ कम रहा? नहीं, युवा हमारे साथ था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, बस ये हमारा दुर्भाग्य हमारे बस। लेकिन आप बताइए 2024 का लोकसभा, 400 पार वालों को ठीक किया कि नहीं किया? जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती कि नहीं? 37 हमारी, 6 कांग्रेस की, और उसके बाद 3-4 हमारी बेईमानी से हरा दिया गया। फर्रुखाबाद हराया, ये गोरखपुर के बगल वाली सीट हरा दिया, 3-4 सीटों पर बेईमानी किया अधिकारियों ने मिल करके, वरना 50 सीटें जीतते पूरे उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी ने 27 की तैयारी शुरू कर दी है, 24 घंटा तैयारी है, सारे युवा सब एक साथ। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे इस बार। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पवन जी, आखिरी सवाल ये है कि फिर से हम उसी बात पर आते हैं, चढ़ावा चोरी को लेकर। बतौर पवन पांडे की अगर बात करें कि लगातार आप इस पूरे मुद्दे को लेकर उग्र हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं, क्या माने कि अगर पवन पांडे को सड़कों पर भी उतरना पड़े इस पूरे मामले को लेकर तो आप सबसे आगे दिखेंगे? हाँ, बिल्कुल दिखेंगे। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति हालात बनेगी और हमारे अयोध्या वासियों को लगेगा कि ये बैठे हुए लोग ठग रहे हैं और अयोध्या वासी सड़क पर निकलेंगे अपने मंदिर को बचाने के लिए, राम जी के चढ़ावे को बचाने के लिए,
तो बिल्कुल ये उनका भाई उनके साथ सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने कुछ आप लोग को निर्देश दिया है यहाँ पर कि ना ऐसा कुछ पब्लिक के बीच में रहिए, नहीं, बने ये कौन सी रहिए? बात, रोजे रहते हैं, लगातार हैं, डेली रहते हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन पांडे जी, जिन्होंने बताया कि 2021 से वो लगातार कभी ज़मीन घोटाले मंदिर को लेकर और उसके बाद अब चढ़ावा घोटाला, ये एक बड़ा हो सकता है। उन्होंने कई बातें कही, कई बड़ी बात कही, और किस तरह से जो अब उनकी तैयारी है चुनावों को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये बात अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि पार्टी को किसी तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तैयारी वो करते हैं जो अचानक चुनाव में उतरते हैं, और समाजवादी पार्टी पूरे साल तैयारी में ही लगी रहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आने वाले चुनाव में पार्टी को कितना फ़ायदा होता है, यानी कि समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा होता है और बीजेपी को कितना नुकसान होता है, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जो मौजूदा समय में सबसे बड़ा मुद्दा है वो सिर्फ राजनीति का नहीं, लोगों की आस्था का, लोगों के विश्वास का और लोगों के उस आधार का है जिस पर विश्वास करके वो राम के दर्शन करने आए थे और यहाँ पर अपनी श्रद्धा से भगवान को चढ़ावा चढ़ाया था। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विश्रुति।